अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का आज हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन में हमें एक इशारा दिया गया है कि सेक थीटा, ठीक, थीटा न हमें ए दिया गया है न बी न सी, सेक थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 13/12 और हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी बाकी बचते हैं, यानी 6 में से 5 बचते हैं। कौन कौन बचता है? अगर हम सेक थीटा के बगैर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पहले 3 और इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स यानी कॉसेक थीटा और सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया गया है, कॉस का अपोजिट, एंड कॉट थीटा जो कि टेन का रेसिप्रोकल है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें सिर्फ इस बुनियाद पे निकालने हैं कि सेक थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है और हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो होता है कॉस का अपोजिट। सबसे पहले हम ये बात समझ लें। और कास का रेसिप्रोकल होने की वजह से, चूंकि कास का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक का वैल्यू जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। कास का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है और सेक का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और जब हाइपोटेन्यूज और बेस होगा 13/12, इसका मतलब कि अगर हाइपोटेन्यूज 13 है तो बेस होगा 12, ठीक है। तो अगर हम एक ट्रायंगल लें, लेट दिस बी ए ट्रायंगल, इसमें हमें 2 साइड्स दिए गए हैं, बेस है 12, लेट दिस बी बेस, लेट दिस बी थीटा, ठीक। हमें इसमें ABC वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और अगर हम लिख लें भी, लेट दिस बी A, इट बी B एंड इट बी C, लेट इट बी ट्रायंगल ABC। इसमें हमें जो हाइपोटेन्यूज भी दिया गया है दैट इज़ 13। अब सबसे पहले जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हम देख लेंगे हमें कितना मिलेगा, ठीक। चूंकि सेक ए का वैल्यू दिया गया है तो हमें 2 साइड जो मिले वो मिला हाइपोटेन्यूज और बेस। इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आएगा। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में है, ये हम एज्यूम करते हैं, लेट ABC बी एट ट्रायंगल राइट एंगलड एट B, ठीक। अगर हम इसमें देखेंगे थीटा यानी एंगल A, जो हमें थीटा ये हमने A के पास रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक A या सेक थीटा ये हम पहले लिख लेंगे, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल में, वो होगा हाइपोटेन्यूज और बेस, और इसमें जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC बाय बेस दैट इज AB, ठीक। और AC बाय AB का वैल्यू हमें क्या मिला, 13/12। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज यानी AC ये 13/12 है, इसका मतलब हुआ कि AC इज 13K एंड AB इज 12K। AC इज 13 क्योंकि यहाँ पे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, एंड AB इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब हमें ये 2 वैल्यूज मिली, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC, ठीक है ना। BC को आज हम ढूंढ के ही रहेंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देख लें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ये 13 है, ये 12 है, ये थीटा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इन दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज BC स्क्वायर, ठीक है ना। BC हमें ढूंढना है। अब AC का वैल्यू है 13, तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पता नहीं है, लिहाजा हम BC स्क्वायर ही रखेंगे।
अब अगर हम देख लें 13 13 हज़ार 169 माइनस 12 12 हज़ार 144, ये जो 12 स्क्वायर है इसको मैंने लेफ्ट साइड में ला के लिख लिया, इट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि BC स्क्वायर का जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज 25। तो ये हमें मिला BC स्क्वायर का वैल्यू। इसका मतलब कि BC का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 25 दैट इज 5। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे ये स्क्वायर खत्म कर लूँ, यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट लगा लूँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्वायर खत्म किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आया, तो BC का वैल्यू जो है वो मिला हमें 5। इसका मतलब अब हमें तीनों साइड्स पता है, BC भी पता है, AB भी पता है और AC भी पता है। अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दीज 5, वी कैन कैलकुलेट देम इजीली। तो सबसे पहले हम देख लेंगे साइन A का वैल्यू, ठीक, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सम पीपुल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और BC का वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 13। तो ये मिला हमें साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा करली ब्लैक हेयर B/H, इसका अपोजिट। तो बेस जो है दैट इज 12 और हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज 13। ये 13/12 था, ये मिला 12/13, इसका अपोजिट सीधे। इसके बाद कॉस के बाद हम लिखते हैं टेन। टेन थीटा का वैल्यू हम इन दोनों को मिला के भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे आसानी होगी तो प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, tan theta will be equal to perpendicular by base, or perpendicular is BC and base is AB in this triangle, that will be equal to 5/12। तो ये भी मिला। इसके बाद tan के बाद cosec, cosec होता है sin का अपोजिट, और sin का वैल्यू हमें अभी मिला था, क्या मिला था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, दैट इज वो हमें मिला था 5/13, तो ये मिलेगा 13/5। तो इसका वैल्यू क्या हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है AC और परपेंडिकुलर है BC, दैट इज 13/5। तो ये भी मिला। अब एक रह गया, वो कौन सा रह गया, दैट इज कॉट। कॉट होता है tan का अपोजिट। तो tan थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब हमें कॉट का वैल्यू क्या मिलेगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस है इस ट्रायंगल में AB और परपेंडिकुलर है BC। इसका मतलब है कि AB जो है दैट इज 12 और BC है 5। तो ये हमें कॉट थीटा का भी वैल्यू, यानी पांचों जो रह गए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमें मिल गए बाय अप्लाइंग Pythagorean theorem first to find out the third side and then applying this formula.